बाबर। पर क्या आप जानते हैं कि बाबर कौन था, कहां से आया था और उसका मुगल कहलाने का क्या मतलब था? आइए इतिहास की परतें खोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं आत्ममंथन चैनल। आज शुरू करते हैं बाबर के परिचय से। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना, जो आजकल उज्बेकिस्तान कहा जाता है, में हुआ था। उसका पूरा नाम था जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर। वह दो महान वंशों का वंशज था। पिता की ओर से तैमूरी वंश और माता की ओर से मंगोल चगताई वंश। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो परगना का शासक था। वह तैमूर लंग के पोते थे और एक निपुण शासक और योद्धा थे। परंतु बाबर मात्र 11 वर्ष का था जब उसके पिता की मृत्यु एक मीनार से गिरने से हो गई। बाबर की माता थी कुतलुग निगार खातून। ये यूनुस खान की बेटी थी, जो मंगोल सम्राट चगताई खान यानी कि चंगेज खान के पुत्र के वंशज थे। इस तरह बाबर का मातृ पक्ष सीधे चंगेज खान से जुड़ता था। यदि हम उनके वंश वृक्ष को देखें कि वो कहां से उनका उद्गम हुआ, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो उनका पितृपक्ष था वह तैमूर लुंग से जुड़ा हुआ था। तैमूर लुंग और मिर्जा सुल्तान और उसके बाद उमर शेख मिर्जा और उसके बाद बाबर, ये उनका पितृपक्ष था। अगर हम विस्तार में इसके बारे में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि तैमूर लंग, जो मध्य एशिया का एक महान विजेता था, 1336 से लेकर 1405 तक उसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जिससे समरकंद उसकी राजधानी थी। तैमूर ने अपने को चंगेज खान के पौत्रों से वैवाहिक संबंध के जरिए मंगोल वैधता की दी। हालांकि वे खून से चंगेज के वंशज नहीं थे। तैमूर का जो परपोता था, जिसका नाम अबू सईद मिर्जा था, वह बाबर का दादा भी था। उसने समरकंद और उसके आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। अबू सईद मिर्जा का जो पुत्र था उमर शेख मिर्जा, बाबर को 11 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा छोड़ गया। बाबर उमर शेख मिर्जा का बेटा था, जिसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर। इस प्रकार बाबर का पितृपक्ष जो था वो तैमूर लंग का सीधा वंशज था। अब देखते हैं उसके मातृपक्ष की तरफ। तो जो चंगेज खान था, उसने मंगोल साम्राज्य की स्थापना की, जो 1162 से लेकर 1227 तक रहा। दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी साम्राज्य स्थापित किया जिसने। उनके पुत्र चंगेज खान का जो पुत्र, जिसने मंगोलिस्तान यानी कि जो आधुनिक कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आदि पर शासन किया। चगताई वंश का जो शासक था मंगोलिस्तान का राजा, उसका नाम था यूनुस खान। वह धार्मिक प्रवृत्ति और राजनीतिक दोनों में कुशल था। अब जो कुतलुग निगार खातून जो थी, जो बाबर की माता भी थी, वो यूनुस खान की बेटी थी। बहुत ही धार्मिक, संयमी और पुत्र बाबर के संघर्ष में उसकी सार्थक भी बनी। बाबर ने उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत कहा। इस कारण बाबर चंगेज खान के खून का भी वंशज था। अब बाबर खास क्यों था? वह तैमूर की राजनीतिक वंशावली और चंगेज खान की खून की वंशावली से जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि मध्य एशिया में मिर्जा यानी तैमूर राजकुमार और खान मुगल वंश दोनों उपाधि का उपयोग बाबर ने किया। भारत में जब उसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी तो वह इसे मंगोल विरासत का ही विस्तार मानता था। मुगल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? मुगल शब्द जो है वो मंगोल का ही फारसी और तुर्की रूप है। भारत में इसे मुगल या मुगल उच्चारण में अपनाया गया। बाबर की मां कुतलुग निगार खातून थी, जो यूनुस खान की बेटी थी, और यूनुस खान चगताई खान के वंशज थे। चगताई स्वयं चंगेज खान के बेटे थे। इस प्रकार बाबर के खून के रिश्ते से मंगोल था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके ए बाबरी में बार बार अपने को चंगेज खान और तैमूर का वंशज बताया। इससे उसकी मंगोल पहचान और भी पुष्ट होती है। भाषा और संस्कृति में मंगोल प्रभाव। मुगल दरबार की भाषा फारसी थी, लेकिन परंपराएं उसकी तुर्की मंगोल थी। दरबार में इस्तेमाल के घोड़े, राज चिन्ह, दरबारी पदवी आदि मंगोल और मुगल परंपरा के अनुसार थी। बाबर की ये पहचान भारत में नई और भिन्न थी। वह ना तो पूरी तरह से अरब था, ना तुर्क, ना ईरानी, बल्कि एक मंगोल तुर्क मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए भारत में उसका साम्राज्य मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है।
बाबर के पूर्वजों ने इस्लाम धर्म कब और कैसे अपनाया? ये सवाल भी ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसे समझने के लिए हमें दो वंशों को अलग अलग देखना होगा। सबसे पहले हम बाबर के पितृपक्ष को देखते हैं। बाबर के जो परदादा तैमूर लोग ने इस्लाम सुन्नी इस्लाम हनफी मत के रूप में स्वीकार किया था। तैमूर स्वयं को इस्लाम का रक्षक कहता था और अपने युद्धों को जिहाद घोषित करता था। यद्यपि उसके आचरण में धार्मिक सहिष्णुता कम थी। उसके पूर्वज मूलतः तुर्क मंगोल थे और संभवतः शमनिज्म या बौद्धता जैसी आस्थाओं से जुड़े रहे होंगे। तैमूर से पहले ही उनके खानदान ने इस्लाम 13वीं सदी में ही अपना लिया था, विशेषकर जब इस्लामिक साम्राज्य से संबंध में आए। मातृपक्ष शुरू में यह वंश इस्लाम से दूर था। चंगेज खान ने कभी कोई धर्म नहीं अपनाया, वह शमन संप्रदाय को मानता था। चंगताई वंश के बहुत से शासक 13वीं और 14वीं शताब्दी तक बौद्ध, शमन, तेंगरीज यानी कि मंगोल स्काई गॉड में फेथ रखते थे। 1350 से लेकर 1380 के बीच चंगताई वंश में इस्लाम व्यापक रूप से अपनाया गया, विशेषकर तुगलक तैमूर, तमरा शिरीन और उबेस खान जैसे शासकों के समय। बाबर की मां निगार खातून के पिता यूनुस खान एक मुसलमान मंगोल राजा थे और इस्लामी सूफी प्रभाव में रहते थे। इस्लाम के सूफी संप्रदाय का ज्यादा प्रभाव था। इस तरह बाबर के जन्म से बहुत पहले ही उसके दोनों पूर्वज इस्लाम स्वीकार कर चुके थे और इस्लाम उस समय मध्य एशिया के कई हिस्सों में शासन के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस तरह हम समझते हैं कि बाबर के जो पूर्वज थे उन्होंने 13वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम को अपनाया। तैमूर स्वयं हनाफी सुन्नी मुसलमान था और उसने इस्लाम के नाम पर कई युद्ध लड़े, जबकि उसके जो माता के तरफ से वंशज थे वो पहले बौद्ध और समन परंपरा को मानते थे, लेकिन 14वीं शताब्दी में चंगताई वंश ने इस्लाम अपनाया, विशेष रूप से यूनुस खान के पूर्वजों ने। और मुगल शब्द मंगोल का ही फारसी रूप है। बाबर अपनी मां के पक्ष से चंगेज खां के वंशज थे और पिता के पक्ष से तैमूर लंग के वंशज। भारत आए हुए बाबर और उसकी सेना की नस्लीय और संस्कृति पहचान मंगोल तुर्की मिश्रित थी, इसलिए भारतीयों ने उन्हें मुगल कहना शुरू किया। और मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो आज के इस एपिसोड में हमने जाना बाबर के वंशज कौन थे, बाबर इस्लाम से कैसे संबंध रखता था या उसके वंशजों ने इस्लाम कब कबूल करा और किस क्षेत्र में वे रहते थे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अपने विचार साझा कीजिए। और बाबर ने किस तरह भारत के अंदर आक्रमण किया और किस तरह वह भारत में आया, अगर उस पर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, मैं उससे आगे का वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। अब आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।